सो हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है सिग्निफिकेंस ऑफ मनी मार्केट। मनी मार्केट क्यों इंपॉर्टेंट है? मनी मार्केट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन इन अ मॉडर्न इकोनॉमी। द इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड आर greatly facilitated by existence of developed money market, which through a system of various financial institution collateral loan help the business unit in meeting their working capital requirement without any difficulty. Financing of both the domestic and foreign trade is highly facilitated थ्रू द सिस्टम ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, अगर हम क्या कर रहे हैं, डोमेस्टिक कंट्री के अंदर ट्रेड कर रहे हैं, फॉरेन कंट्री के अंदर ट्रेड कर रहे हैं, उस पर्पज़ के लिए भी हमें क्या होती है, शॉर्ट टर्म के फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो उस रिक्वायरमेंट को हम जो है उस बिल ऑफ एक्सचेंज का यूज़ करके जो है फुलफिल कर सकते हैं। द एक्सेप्टेंस हाउस एंड द बिल मार्केट, टू मेजर कंपोनेंट ऑफ द मनी मार्केट। जो मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है मनी मार्केट वो क्या है? एक्सेप्टेंस हाउस और बिल मार्केट। In the absence of a cold loan market, the bank will have to maintain a high cash reserve ratio in order to meet the demand of their depositors. They may erode their capacity to lend. अब क्या होता है कि कोल लोन मार्केट क्या होता है? कोल लोन मार्केट का एक अलग से टॉपिक है जिसके अंदर हम इसको समझेंगे। वैसे एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं कि कोल मनी मार्केट क्या होता है। मान लो जब भी एक बैंक को रिक्वायरमेंट होती है फंड्स की, चाहे वो एक दिन के लिए हो, 2 दिन के लिए हो, तो वो क्या करते हैं, दो बैंक आपस में क्या कर लेते हैं। मान लो एक बैंक के पास सरप्लस है, एक बैंक के पास डेफिशिएंसी है, तो दोनों आपस में डील कर लेते हैं। ठीक है, दोनों आपस में एक दूसरे की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर देते हैं, तो वो कोल लोन मार्केट का पार्ट होते हैं। लेकिन अगर कोल लोन मार्केट अगर एग्जिस्ट नहीं करती, तो मान लो एक फर्म के पास डेफिशिएंसी हो चुकी है, एक बिजनेस बैंक के पास जो है वो फाइनेंस की डेफिशिएंसी हो चुकी है, कमी हो चुकी है, उस केस में वो लोन नहीं दे पाएगी। जब कोल लोन मार्केट एब्सेंस होती है, ठीक है, तो उस समय क्या होता है कि हर एक बैंक क्या करता है, अपना रिजर्व रेशियो बना के चलता है। तो उस समय हर एक बैंक को जो अपना रिजर्व रेशियो है वो हाई रखना होता है, हाई कैश रिजर्व रेशियो रखना होता है, ताकि वो अपने जो डिपॉजिटर्स की डिमांड को फुलफिल कर सके। मान लो जो भी डिपॉजिटर का पैसा होता है वो हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं लोन देने के लिए। अब कोल लोन मार्केट एग्जिस्ट नहीं करती। मान लो हमारे पास कोई डिपॉजिटर आया है, ठीक है, जिसने पैसा डिपॉजिट कराया, अगर वो हमसे पैसा मांगने लग जाता है एकदम से, तो हम कहाँ से देंगे? अगर कोल लोन मार्केट एग्जिस्ट करती है तो हम किसी और बैंक से जो है पैसा ले लेंगे जिसके पास सरप्लस है, और हम आगे अपने डिपॉजिटर को दे देंगे। अगर कोल लोन मार्केट एग्जिस्ट नहीं करती, डिपॉजिटर आ गया पैसा मांगने की, भाई मैंने पैसा जमा कराया था, मेरे को पैसे की रिक्वायरमेंट है, पैसा दो। हम ये कहेंगे नहीं भाई, हमने तो तुम्हारा पैसा लोन में दे दिया, अभी हमारे पास पैसा नहीं है। हम मना नहीं कर सकते। जब कोल लोन मार्केट एग्जिस्ट नहीं करती, उस समय जो है हर एक बैंक को जो कैश रिजर्व रेशियो होता है वो ज़्यादा रखना पड़ता है। जब एक बैंक कैश रिजर्व रेशियो ज़्यादा रखेगा तो उस समय उसकी लोन देने की कैपेसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब बैंक के पास कैश रिजर्व रेशियो कम होता है तो उस समय जो कैपेसिटी होती है लोन देने की वो बढ़ जाती है। ठीक है, उसके बाद आता है डेवलप्ड मनी मार्केट इज इक्वली इम्पोर्टेंट फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ सेंट्रल बैंक, particularly the implementation of its monetary policy. The prevailing short-term rate of interest serve as a good measures of monetary and banking conditions in the country and provide a valuable guide for the determination of central banking policy. कई बार क्या होता है, सेंट्रल बैंक मॉनेटरी पॉलिसीज़ या फिर फिजिकल पॉलिसीज़ को अगर सही करना होता है तो जो है मनी मार्केट का यूज़ करके ही ठीक किया जाता है। ठीक है, in fact the more organized the money market it is the greater in the smoothness with which the central bank can exercise control over the banking system। यानी कि जब हमारा मनी मार्केट क्या होगा, ऑर्गेनाइज होगा, तो अच्छे से स्मूथ तरीके से वो क्या करेगा, काम करेगा। और कहीं ना कहीं सेंट्रल बैंक क्या करता है, कंट्रोल करता है बैंकिंग सिस्टम पे। ठीक है, किस तरीके से जब भी मॉनेटरी पॉलिसी लानी होती है या फिर फिजिकल पॉलिसी लानी होती है, तो जो हमारा मनी मार्केट है उसका यूज़ करके जो है वो लाई जाती है। सो द एग्जिस्टेंस ऑफ अ डेवलप्ड मनी मार्केट also facilitate carrying out the public debt policy by the government more smoothly. The borrowing by the government nowadays is not only a measure to meet budget deficit but is also important instrument of fiscal management, as it can easily raise short-term funds in the market through treasury bill. अब क्या होता है ना कि गवर्नमेंट को भी फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए, तो गवर्नमेंट क्या करती है, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करती है, ट्रेजरी बिल का यूज़ करती है,
ट्रेजरी बिल मार्केट में इशू करती है और उसके बदले में जो है फाइनेंस रेज कर सकती है। सिर्फ वो अपनी बजट डेफिशिएंसी की वजह से जो है मार्केट से फंड्स को नहीं यूज़ करती, बल्कि कई बार क्या होता है फिस्कल मैनेजमेंट के लिए भी मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। इन द एब्सेंस ऑफ मनी मार्केट द गवर्नमेंट मे हैव टू टेक रिकॉर्ड्स ऑफ सच मेजर्स एज इश्यूज ऑफ पेपर मनी, बोरोइंग फ्रॉम द सेंट्रल बैंक विच वुड इनवेरिएबली लीड टू इन्फ्लेशन प्रेशर। अगर मनी मार्केट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो गवर्नमेंट को क्या मेजर्स लेने होंगे, किस तरीके से वो अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगी। वो पेपर मनी का यूज़ करेगी या फिर बोरोइंग करेगी सेंट्रल बैंक से। अगर सेंट्रल बैंक से बोरो करती है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा कि हमारी कंट्री में इन्फ्लेशनरी प्रेशर आ जाएगा। ठीक है, तो ये थे सिग्निफिकेंस हमारे मनी मार्केट के। आई होप आप सभी को समझ में आए होंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।